बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, मौजूद हूँ इचरे के इलाके में। बात करने से पहले एक वीडियो पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्क्रीन पे आपको एक वीडियो पैगाम नज़र आएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं और क्या प्रोग्राम करने आए हैं। आपने वीडियो पैगाम देखा और सुना भी। ये एक ऐसी बेचारी खातून का पैगाम था जिसकी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ। 6 माह का जिसका प्यारा सा बेटा है, उसको उसकी जालिम सास ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। नाज़रीन कराम, 6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद वो दुनिया से फना कर गई, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। आखिर ये प्लानिंग थी या कोई लड़ाई झगड़ा था? क्या था कि औरत ही औरत की दुश्मन बन गई? हम मौजूद हैं फ़िज़ा के घर पे। फ़िज़ा के वालिदैन से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं। उसके बाद हम उन जालिमों के बदकिरदार लोगों के घर पर भी जाएंगे। अगर वो ना मिल सके तो उनके मोहल्ले वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या मंजर था, क्या कैफियत थी, क्या चीखती हुई चिल्लाती हुई आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, और अगर सुनी तो कोई मदद को क्यों नहीं गया हमारे साथ में। नाज़रीन, मरहूम फ़िज़ा की वालिदा और उनकी बड़ी बहन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बेहद अफसोस, अल्लाह पाक तुहाडी बेटी दे दर्जात बुलंद फरमान ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सब्र जमील अता फरमाए। हाँ जी, कामयाब। किस तरह हो गया सर? पता ही नहीं चला, बस हमने तो हंसी खुशी बच्ची को भेजा था, ये थोड़ी पता था उन लोगों ने ऐसे हमारे साथ करना था। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल से शादी को हुआ था। आती थी, कोई लड़ाई झगड़ा बताती थी, हम कहते थे कोई नहीं, घर बसा हुआ बसा रहे। होती रहती हर घर में छोटी मोटी लड़ाई, ये थोड़ी पता था इतने बड़ा हादसा करके बैठ जाएंगे वो लोग। किसने रिश्ता लगवाया? मेरे बड़े बेटे ने लगवाया था रिश्ता। लड़का तो सही दिखने में लगता था, घर की फैमिली का नहीं हमें पता था कि सास इस तरह की होगी, हमें नहीं मालूम था। मियाँ क्या करता था फ़िज़ा का? सुनियारे की दुकान पे जो काउंटर लगाते हैं ना, वो काम करता था। अच्छा, बड़े बेटे ने रिश्ता लगाया जी। मतलब कि बताया होगा, फिर आप लोगों हाँ ने जी, देखा? हमने तो सीधी सादी होगी, ये थोड़ी पता था अंदर के भेदों का किसी को। अच्छा, रिश्ता आपके बड़े बेटे ने दिखाया था। पहली दफ़ा ये लोग रिश्ता लेकर आपके घर आए तो क्या रवैयात थे? बस कुछ जैसे होते हैं सही से, जब तो हमें बिल्कुल सही लग रहे थे। ये तो बाद शादी करने के बाद ही पता चलता है कि कैसे घर के माहौल होते हैं। अच्छा, 1.5 साल का अरसा हुआ है शादी को। इस 1.5 साल के अंदर कितनी बार फ़िज़ा घर पे आई और उसने बताया कि मेरे साथ ये सलूक हुआ? ज़्यादातर ही आती रही है, ज़्यादातर ही बताती रही। हम अनसुनी करते रहे थे। बस बच्ची पे ध्यान नहीं हमने दिया। बच्ची का घर बसा रहे? बच्ची का घर बसा रहे, इसी करके। कभी कोई उसने ऐसी बात आके बताई हो? बस यही होता था, शोहर ने छोटी ईद पे लड़ाई हुई थी शोहर के साथ, तो फिर हम सुलह सफाई करके आ गए थे। तो हमने कहा कोई नहीं, घर बसा रहा, बच्चा है साथ में, हम तो ये चाहते हैं मेरी बेटी खुश रहे। मगर सास उसकी हर बात में कोई नफसा नफसी निकालती रहती थी। कभी ऐसा हुआ कि तशद्दुद का निशाना बनाया? कम बताती थी मुझे ना, ज़्यादातर नहीं बताती थी, क्योंकि पता है ना माँ, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला है मैंने। इस करके क्या करती हैं आप? मैं घरों में काम करती हूँ, बर्तन सफाई वगैरह, इस तरह से। वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ा हैं, वो उनको बैटरी डली हुई है इसके अब्बू को, तो इस करके वो भी क्या से बताती। अच्छा, वो बच्ची पे क्या आलम था कि तशद्दुद हो रहा है, न जाने उसके साथ क्या क्या बदसलूकी हो रही है, लेकिन वो घर आती ये सोच कर के मैं शिकायत लगाऊं, मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूं, लेकिन माँ बाप को देखकर कुछ भी नहीं बताती थी। कुछ भी नहीं बताती थी। अच्छा, आप घरों में काम करती हैं? जी। सही हो गया। ये सब करके मतलब घर का खर्चा वर्चा चलता? जी, घर का खर्चा। और जहाँ पर आपने शादी की अपनी बेटी की, वो लोग क्या करते हो? वो बताए तो सुनारे की दुकान पे, माँ भी उसकी जॉब करने जाती है सुबह। क्या जॉब करती थी वो? दवाइयों की फैक्ट्री में अल्लाह जाने काम करती है। ससुर थे? ससुर था भी, नहीं भी था। अच्छा, और कोई देवर, कोई जेठ, कोई? देवर भारे था, बस खाला सास रहती थी पास, मामा था, और बस ये 3-4 जने रहते थे घर में।
ठीक है, कभी वो लोग आए आपके घर पे और उन्होंने कुछ बात आते बताई? थे, कोई आती थी, बताते थे, हम कहते थे कोई नहीं, बड़ी है, सास माँ की बराबर होती है। हम तो जब भी ये कहते थे माँ के बराबर होती है। कभी आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं आता बेटी था, को जान छुड़वा दूं और ले आऊं? आता था, फिर हम कहते थे बस कुछ ऐसे ही, अब क्या बताएं। अब बताएं, क्या बताना चाहती हैं? बस यही कि चलो घर बसा रहा है, इसी घर बसाने में उन लोगों ने इतना बड़ा हादसा कर दिया। अच्छा, फिजा के जलने की खबर आपको किसने दी सबसे पहले? मैं मेडिकल स्टोर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने गई थी। वहाँ से एकदम एक औरत आई है, तो कह रहे हैं चनों वाले के घर कुड़ी सड़ गई है। चनों पड़पूंजे कहते हैं ना हमें, ड्राई फ्रूट जैसे तो वो पड़पूंजे की कुड़ी सड़ गई है। तो मैं इसके पापा को बताने आई हूँ, तो हम दोनों गए। मेरे चला नहीं जा रहा था, इन्होंने बाइक पकड़ी, फटाफट हम उधर पहुँचे तो हादसा हुआ था। ये 1-1.5 घंटा तो वहाँ पे जली भी पड़ी रही है। आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? बस क्या मंजर था वो सास थी, सास ने छुटते ये क्या इन्होंने की ड्रामे फड़े हुए ने, सास के अल्फाज ये थे जब भी। तो एक तो मेरी बच्ची जली हुई है, तो बस को ड्रामे नज़र आ रहे थे। मतलब कि सास मौजूद थी हाँ और जी। बच्ची तड़प रही थी। बच्ची तड़प रही थी। जब हम गए तो 1.5 घंटे बाद हम उसे एम्बुलेंस में लेके गए हैं। ये किसने इंकिशाफ किया कि 1.5 घंटे पहले जली थी? ये बस जैसे उसके हालात थे, बैठी हुई थी, गिली पानी डाला, वो सामना घर था, उधर जली बैठी हुई थी। बचाओ मुझे, इस औरत ने मुझे जला दिया, आंटी ने मुझे जला दिया, बस ये अल्फाज थे उसके। अच्छा, किसके, आपने क्या कहा कि सामने वाले घर में बैठी हाँ थी? जी, सामने वाला घर था, जैसे ये बराबर गली है इस तरह से। अच्छा अच्छा, हाँ, इस तरह से। उन्होंने इसको बचाया या? बच्चे नहीं, वो बस खड़े हुए तमाशा लोग दुनिया देख रही होती है। अच्छा, मोहल्ले वालों पे मुझे ताज्जुब है कि वो सब तमाशा देख रहे थे। जब हम अभी गए हम मोहल्ले वालों से भी बात करेंगे जाकर कि वो तो तमाशा- एम्बुलेंस से बुल करें, एम्बुलेंस भी नहीं उस दौरान पे मिली थी। ये 1-2 वाले जो मोटरसाइकिल पे थे वो आए हैं, उन्होंने कहा फ़ौरन एम्बुलेंस करवाएं तो इसे हॉस्पिटल लेके जाएं। आधा 15-20 मिनट तो भारी चारपाई पे हमने लेटाए रखा, चादर डाल के। तो जब भी नहीं किसी ने बाहर निकाला, दरवाजे पे बैठी हुई थी, चीखें मार रही थी। जैसे हाल था हमें पता है, जैसे अभी तक अगर भूला नहीं जाता वाकया हमसे। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे मेरी बच्ची के साथ इंसाफ़ी की है, बेइंसाफ़ी की है उन लोगों ने, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, जैसे इंसाफ चाहिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग भाग गए? मुझे नहीं पता भागे हैं या मरे हैं, मुझे नहीं पता है उनके बारे में, कहाँ दफा हुई हुई है, मुझे नहीं पता। ज़ाहिर है भाई, ये एक माँ का दिल है और जैसे माँ अपने बच्चों को मोहब्बत करती है वैसे तो बेशक कोई और नहीं कर सकता, और उनसे बात भी नहीं की जा रही है। ज़ाहिर है, हम जब किसी चीज़ की तफसील पूछते हैं और ऐसे सानहे की, तो न जाने उन्होंने किस तरह से, मुझे तो खुद अल्फाज नहीं मिल रहे कि इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है। वो बता रही है कि मैं जब पहुंची हूँ तो मेरी बच्ची तड़प रही थी और हमें मालूम हुआ कि 1.5 घंटे से वो तड़प रही थी। ना तो किसी हमसाये ने मदद की और सास सामने ही मौजूद थी। और जब हम आए हमें सुनने को मिला कि क्या ड्रामेबाजी तुम लोगों ने लगाई हुई है, और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये उन मुजरिमों को सुलाखों के पीछे देखना चाहती हैं, इसके अलावा एक माँ क्या सोच सकती है। हमारे साथ फ़िज़ा की बड़ी बहन भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे मंजर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आप मुझे बताएं कि पेरेंट्स से तो वो आप वालदा ने अभी बताया कि मेरी जो बेटी थी वो माँ बाप की बीमारी की वजह से भी आके शिकायतें नहीं बताती थी। नहीं, मुझे बताती थी, फ़ोन पे बात होती थी मेरी, अक्सर उससे काफ़ी देर बात करती थी। मुझसे कहती थी कि ना मैं सुबह, जिस तरह से सुबह मेरी सास ना खाना वगैरह नहीं लेकर जाती थी, सुबह शाम को लेकर आती थी 7 बजे, फिर उसे अपने बनाना, फिर खाना उस टाइम पे खाते। सुबह नाश्ता किया हुआ होता था उसने, नाश्ते के बाद उन्हें शाम सारा दिन भूखा रहना, बच्चा भी होने वाला था उस टाइम पे इसका, उसी हालत में भूखा रहना। कभी मैं कहती थी भूख लगी होती थी, फिर फ़ोन कर दे कि अम्मी को बोल कर ना मंगवाती थी खाना कि अम्मी मुझे खाना ले जाओ, तो फिर मेरी बड़ी बेटी देकर आती थी उसे खाना जाकर। अच्छा, मतलब कि वो खाना वाना भी नहीं देते थे? शाम के टाइम पर लेकर आती थी, सुबह से वो बस सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, तो उसने सुबह 8-9 आपके बजे। साथ 1.5 साल अरसा हुआ शादी का जी। उसमें बहन ने कितनी बार आके बताया कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है?
तशद्दुद का तो उसने मुझे बताती थी कि मुझे ना इस तरह थप्पड़ मार दिया कभी इसने, फिर थोड़ी देर बाद कहती थी अब ठीक हो गया, ये अब सुलह हो गई मेरी इससे, इस तरह से बता दिया करती थी। मैं इसे बोलती थी इस बारे में ना अम्मी अब्बू से बात कर, ज़्यादा मसला है तेरा तो अम्मी से बात कर, अब्बू से, कि इसकी माँ से बात करेंगे दोनों से। लड़ाई की जड़ क्या थी, किस बात पे झगड़ा होता था? पहले तो होते थे छोटे मोटे हुआ करते थे, फिर जब से इसका बेटा हुआ तब से इसके ना ज़्यादा मसले बन गए। कुछ मेरी वजह से इसकी सास मेरा इलाज भी करवाने के लिए लेकर गई थी। किस बात का? कि मुझे मसला है अठारह का, मेरे बेटों की डेथ हुई है उस वजह से ना। अच्छा, वो मतलब कहती थी साया ना हो, वो इलाज करवाने लेकर गई है मेरा, यहाँ तक करी इलाज भी मस्जिद से करवाने लेकर गई है। फिर भी वो वहम रहता था उसे कि ना तूने इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी कोई भी। अच्छा, अपनी बहू को यानी कि इनकी सगी बहन को मना करती थी कि तुमने इस बहन से नहीं मिलना क्योंकि इनके 2 बेटों का इंतकाल हुआ है और ये एक ख़राब या बुरा साया है जिससे तुम्हारा बेटा जो है उस पर कोई असर ना हो जाए। जी, मुझे कभी मनूस बोलते थे, कभी वो मुझे कहते थे इस तरह से तुझे बोल रहे कि मेरा दिल दुखता था, मुझे बताती थी कि ये बातें करते तेरे खिलाफ। फिर कहते थे मैं अम्मी से कैसे कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं अम्मी से कैसे, अम्मी बीमार रहती है, वो भी हार्ट ऑपरेशन। अभी जब फिज़ा को इन्होंने जालसाजी की, क्या किया, किस तरह से जलाया, क्या आपने क्या देखा? मुझे नहीं पता था इस बारे में। मुझे ना तकरीबन उसके जलने के 7-8 घंटे बाद मुझे पता चला कि इस तरह से मसला हो गया इसके साथ। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, मुझे हॉस्पिटल में मैंने उससे देखा। उसके बाद हॉस्पिटल में आपकी फिज़ा से मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई वो बताइए। मुझसे तो बातें करती थी काफ़ी देर, मुझे अपने बेटे के बारे में बताना कि अब अम्मी को ना अंदर भेजी, अम्मी को तकलीफ़ होगी, मुझे देख के इतनी जलन में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। अब्बू से और मुझसे ज़्यादा बातें करती थी हॉस्पिटल में। वो खाना मेरे हाथ से खाना उसने हॉस्पिटल में, मैंने उसे हर चीज़। कितने दिन जिंदा रही है? 6 दिन रही है जलने के बाद वो जिंदा। क्या डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया? डॉक्टर ने पहले बोल दिया था, मेरे जिस तरह से उसकी कंडीशन थी ना, उन्होंने बोल दिया था कि बस इसकी ना खिदमत कर लो जितनी कर सकते हो। बस इसी तरह से इसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी। जो लास्ट टाइम थे ना उस टाइम क्या पे कोई बड़ी लड़ाई के बारे में उसने बताया था कि अब कल कोई ऐसी लड़ाई होने नहीं, पर यहाँ से आई हुई थी, लड़का थोड़ा सा मसला हो गया था, झगड़ा कर आए हुए थे, तो यहाँ पर 15 दिन लेकर गए, सुलह सफाई करके भेज दिया था। अच्छा, मुझे ना गुलनाज ये बताओ कि जो बहनों की दोस्ती होती है ना वो बड़ी करीबी होती है, तो यकीनन वो आपको वो बातें बताती होगी जो माँ बाप को नहीं बताती। जी, वो मुझे हर बात अब बताती थी, हर चीज़ शेयर करती थी। मिली जी, मैं बोलती थी कि इस तरह से मुझे धमकियाँ दी गई हैं, कभी इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी क्या बोलते थे कि तूने किसी और को, तेरा किसी और से चक्कर चल रहा है, कहीं भी कुछ बोलते थे। बच्चे का बोलते थे कि बच्चा हमारा नहीं है, ये है, इस तरह से जलाने की धमकियाँ दी गई हैं, तो मारने की धमकियाँ देते थे, उसे मारते। जब वो आपको आके धमकियाँ बताते थे तो यकीनन जाहिर है जी हर किसी में एक इंसान पाया जाता है जिसके अंदर आप कहने के एहसासात होते हैं, अखलाकियात होते हैं, यकीनन आपको लगता होगा गुस्से में कह रहे हैं, गुस्से में बोल देते हैं। यही हम तो ये था, इतना बड़ा हादसा हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, शादी से पहले क्या आप लोगों ने पता नहीं करवाया था हमसायों से, आसपास के लोगों से? किस तरह? हमें सिर्फ लड़के को देखा था, इतना हमने घर का मालूम नहीं की थी कि घर में इस तरह से माहौल होगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक सोशल मैसेज आप सबके लिए कि जब भी आप अपनी बेटी का किसी भी घर में रिश्ता करें तो किसी एक शख्स से मुतासिर होकर उसको उन लोगों के हवाले ना कर दें। आप लोग आस पास से बाकायदा इन्वेस्टिगेट करें कि किस तरह के लोग हैं, इनका रहन सहन कैसा है, आया इनके घर में कौन आता जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन उनके घर में इस तरह का आ रहा होता है जो रिश्ते तोड़वा के चला जाता है, तो ये बड़ी एहतियात करनी चाहिए, ज़िंदगी का मामला होता है बाकायदा पूरा। जी। अच्छा, आपने हॉस्पिटल में बहन से मुलाकात हुई है? जी, मेरी हॉस्पिटल में हुई है। उसका 6 दिन मैं उसके साथ ही रही हूँ, वो आखिरी टाइम तक। सिर्फ पूरा जिस्म जल गया? जी, पूरा यहाँ तक वो फेस उस तक जल चुकी थी, वो जिस्म पूरा उसका जला हुआ था। मतलब कोई तकलीफ होती थी? नहीं, कोई भी नहीं, तकलीफ में बहुत ज़्यादा थी वो। फिर वो उसके डॉक्टर ने चीरे वगैरह भी लगा दिए थे, खून की रवानगी नहीं हो रही थी उससे, में ना खून भी जल चुका था उसका काफ़ी। खून भी जल? डॉक्टर ने हमें जवाब तो पहले दिन ही जिस तरह से लेकर आईसीयू में लेकर गए थे ना, बुलाकर बोल दिया था कि इसकी जान, इसने बचना नहीं है, इसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है। जी, फ़िज़ा की इस वक्त फुप्पो की बेटी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने फ़िज़ा को गुस्ल भी दिया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहना, क्या मंजर देखा? मंजर कैसे बताऊं, बयान नहीं कर सकती। बहुत बुरा हाल था कि मेरे मुंह में लफ्ज़ भी नहीं आ रहे कि मैं उससे क्या बताऊं।
कि बच्ची थी सबसे छोटी, हम में से सब बहनों में से, कज़नों में से सबसे छोटी थी और लाडली भी बहुत ज़्यादा थी। उसको इस तरीके से जलाया गया है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती कि गुस्ल देते वक़्त उसके जिस्म पे हाथ नहीं था लग रहा कि हम कहाँ से हाथ लगाएं। जिस्म जो था पानी के साथ बह के जा रहा था। ओहो, तौबा तौबा। बहुत बुरी कंडीशन थी कि मुझे यकीन करें नींद नहीं आ रही रातों। कैफियत। कुछ डॉक्टरों ने चीरे इतने बुरे दिए हुए थे कि जब कंडीशन नज़र आ गई थी कि बच्ची नहीं बचेगी तो चीरे देना बेफजूल था। बहुत ज़्यादा अजियत हो चुकी थी उसको, पूरा जिस्म झुलस गया था, सिर्फ यहाँ से फेस था और बाल थे और कुछ भी नहीं था नीचे का जिस्म। क्या फेंक के जलाया है? मिट्टी का तेल, स्मेल आ रही थी। क्या कह सकते हैं, बहुत बुरा हाल किया उसका। मैं कह रही हूँ उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। ज़ाहिरी बात है, बेटी थी हमारी, सब कुछ थी, छोटा सा बच्चा है उसका। बहुत बुरा हाल किया उन लोगों ने उसका कि हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, कज़न्स के साथ भी बहनों की बड़ी दोस्ती होती है। मुझे बताएं कि बहन जैसी थी आपकी दोस्त जी थी, जी। आपसे आके कोई घर में बातें करती थी, बताती थी? जब से शादी हुई थी उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी देखी हमने। जिस तरह एक होता है कि डिस्कस करनी, कोई बातचीत करनी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसको हमने वो चीज़ नहीं देखी। माशाल्लाह जब जा रही थी सुलह करके लेकर गए हैं, सब कुछ लेने आए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होके गई है। इतना रूप आया हुआ था उसे। 15 दिन गुजरे हैं कि उसके बाद ये काम उन्होंने कर दिया। मतलब वो फिर किसी प्लानिंग के तहत लेकर गए कि अब इसके साथ ये करेंगे? हाँ जी, यही बताया उसने बच्ची ने कि मुझे ताने दे रहे थे, कभी कुछ कहते थे कि बच्चा मेरा नहीं है, ये है वो है, काफ़ी बातें करते रहे उसने। मतलब किसी ना किसी जो है उसको गलत इल्ज़ाम में मुलविस करना चाह रहे थे। अच्छा, आपने हर किसी से ज़ाहिर है अलग जुमला बोला होगा। जब आप हॉस्पिटल में गई तो फ़िज़ा ने क्या अल्फाज आपके साथ, क्या बातें की? फ़िज़ा ने मेरे साथ तो कोई बात नहीं की क्योंकि वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे रूम में, उसको स्पेशल रूम दिया गया था। तो वो शीशे से मैं देख रही थी तो काफ़ी बात करना चाह रही थी, लेकिन मजबूर थे ना, उन्होंने अंदर जाने दिया। सिर्फ ये जा रही थी उसके पास क्योंकि पैम्पर वगैरह चेंज करना, सब कुछ करना, वो यही कर रही थी। अच्छा, मुझे गुलनाज ये बताओ कि मुसलसल तकलीफ़ में थी? जी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। उसका तड़प रही थी, मुझे पता है मैं उसे जिस तरह से संभाला हुआ था। 6 दिन मैंने उसे जिस तरह से संभाला ये मैं जानती हूँ कि अल्लाह जानता है। उसे तड़पना मैं देख रही थी, उसका पैम्पर वगैरह चेंज करना, तकलीफ़ में। उस लम्हे में क्या दिल से आवाज़ आती थी? बस इसे या तो अल्लाह शिफा दे दे या कुछ अल्लाह इस पे करम कर दे। अपना जितनी वो तकलीफ़ में थी ना, मैं बदकार जी उनके अल्लाह इंसाफ हमें चाहिए। आगे जो आगे आने वाली बेटियां उनके साथ इस तरह से कोई वो ना हो, जो आगे नस्लें अब चल रही हैं। वो उसने सिर्फ आखिरी टाइम पे अपने बेटे के बारे में ही सोचती रही थी वो कि मेरे बेटे का कैसे रहेगा, वो ये है वो। अब फिर यहाँ तक कि हर चीज़ अपने बेटे की बताती थी कि इस तरह फ़ोन पे भी मुझे बताती थी कि मेरा बेटा भी ये कर रहा है, ऐसे हो रहा है, अभी ये कर रहा है। बेटे का ज़्यादा जिक्र अपना करती थी। अच्छा, इसके छोटे से बेटे को मिलवाइए। नाज़रीन कराम, ये मरहूम फ़िज़ा का खूबसूरत सा प्यारा सा बेटा है और यहाँ पर अफसोस की घड़ी ये है कि लोग दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं कि हमारा बेटा, अल्लाह ताला हमें बेटा दे दे। और ये नन्ना सा प्यारा सा अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बेटा जिस बदनसीब बाप को दिया, वो अभी तक इससे मिलने भी नहीं आया। मिलने के लिए जी आते हैं इनके वालिद साहब? नहीं, अभी तक नहीं आया। 17 दिन हो जाएंगे, वो अभी तक यहाँ उसको कितने माह का है? ये 6 माह का है। ये जी 6 माह का बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि इसकी वालिदा इस दुनिया से चली गई है और वालिद का कुछ पता नहीं है। ये नन्हे से बच्चे का क्या मुस्तकबिल है? उन जालिमों से कोई पूछे कि इस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर था। और अभी हमें फ़िज़ा की बहन ये बता रही हैं कि वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो खुद जल गई। जी, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद जली है। फ़िज़ा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, फ़िज़ा ने आपको कभी बताया कि घर में इस तरह के मामलात ख़राब हैं, मुझ पे
तशद्दुद हो रहा है या मुझे धमकियाँ दी जा रही जान से मारने की? मैं मुझसे वो इस बारे में ना अपनी वालदा से बात करती थी, सिर्फ बहन अपने को बताती थी दुख सुख जो भी हो। और इसीलिए सास मना करती थी कि बहन से बहन मिलना से नहीं। नहीं मिलना आपने। और ईद के दिनों में 1 के 2-3 दिन बाद झगड़ा हुआ, उसने फ़ोन किया अपनी वालदा को, मैं और ये गए हैं हो घर उनके, तो सुलह के उसे समझाया वगैरह, किसने मुझे ना मुक्के मारे हैं जी असद ने, मियाँ ने मुक्के मारे हैं। उसने आगे कहते मैंने सिर्फ इस तरह किया था, मारा मुरा नहीं। ऊपर से उसकी माँ का बयान था इसने कोई और रखा होगा इसलिए लड़ती है कर। ज़रा सी कोई बात होती थी, बीमार होती थी वो, यानी ये समझे 1.5 साल में 9 माह हमारे घर में रही है वो। उसे यहाँ छोड़, क्योंकि वालदा तो उसके घर में रहती नहीं थी, किरदार कशी करती थी। किरदार कशी। सुबह 7 बजे वो चली जाती थी ड्यूटी पर, और रात को 7-8 बजे आती थी, ना उसे खाने को देती थी। बाद में मुझे बताया इन लोगों ने अच्छा कि सुबह रात को लाती थी थोड़ी सी, जो रात को ही ख़त्म हो जाए, सुबह नाश्ते में ख़त्म हो जाती, दोपहर को वो भूखी बैठी रहती थी। फिर अपनी वालदा को फ़ोन किया या नवासी मेरी को, वो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे आते थे घर से, खाना ना पहुँचा देते दोपहर के टाइम। अंकल जी, आपको जब पता चला कि बेटी को जालिमों ने जला दिया जी तो सबसे पहले आपको पता चला? जी, मैं सोया हुआ था इसी 4 जहाँ जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। बेगम मेरी बाहर गई है ब्लड प्रेशर चेक कराने मेडिकल स्टोर पे। 2-4-5 मिनट नहीं गुजरे होंगे, भागी आई वापस के, उठो जल्दी से उठो, चलना फ़िज़ा की। मैंने क्या हुआ क्या? कह रही फ़िज़ा को ना आग लग गई। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कह रही एक औरत आ रही थी वहाँ से, वो कड़ी पर पुंजों की लकड़ी ना सड़ गई है। ये फ़ौरन ये उल्टे कदम वैसे ही पैदल भागी है। मैंने बाइक स्टार्ट की भतीजे की, हमारे पास तो बाइक भी नहीं है। भतीजे की बाइक खड़ी, उसे स्टार्ट किया, थोड़ा आगे जाके बैठाया ऐसे, उधर वहाँ पहुँचे 1 या 1.5 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके क्या देख रहे हैं कि हम उनके घर में घुसने लगे हैं, तो महल्लेदार इकट्ठे कह रहे यहाँ पर नहीं, बच्ची सामने घर वाले सामने घर में गिरी हुई। हम सामने गए कि जो सास थी फ़िज़ा की बाहर खड़ी, बच्चा उसकी गोद में था और बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी गली में। हमें देखती कह रही कि ड्रामेबाजी लाई हुई है उसकी सास के ये अल्फाज थे। जबकि उस टाइम बच्ची मेरे मुंह में फिर गाली में, क्योंकि हम शरीफ लोग, गाली बकना हमारा शेवा ही नहीं, कोई गाली नहीं बकी मैं यहाँ की। सख्ती से सख्त अल्फाज ज़रूर बोल रहे हैं, गाली वगैरह फिर भी नहीं मैंने, क्योंकि हमारे में नहीं बहू बेटियों को गाली बकना या किस तरह। फिज़ा अंदर तड़प रही है, रो रो के कह रही है अब्बू अम्मी आंटी ने मुझे जला दिया, आंटी ने मुझे जला दिया। इतनी देर में महल्लेदार ने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था उसके ऊपर। फिर एक और खेस लेके उसके नीचे मैंने किसी तरह करके ना, उसका मामू था और उसने मैंने ना असद का मामू दामाद मेरे का वो था, उसने हमने उसके खेस के ऊपर लटा के बाहर ले आए चारपाई पे। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, चारपाई पे बाहर लटाया तो इतनी देर में असद साहब आ गए हैं। मेरी बेगम ने उसके नवासे को पकड़ा हुआ था अपने, उसने जल्दी से उसे छीन लिया, सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। उसके अब फिर अपनी माँ को उसने बच्चे को पकड़ा दिया। मतलब शोहर ने आके साथ ही आप लोगों पे धावा बोला आके बच्चा छीन लिया बेगम मेरी से। अच्छा, अपनी सास से जी, और अपनी माँ को दे दिया। फिर यानी कि जो ड्रामेबाजी हो मर गई। फिर आपने एम्बुलेंस बुला ली? एम्बुलेंस से पहले किसी ने फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आई है, कुछ 8-10 मिनट लग गए। वो तड़प रही गली में लेटी हुई, ऊपर चादर ढक दी थी, हमने उठा के एम्बुलेंस में रखा। फिर मैंने उसी टाइम 15 पे कॉल कर दी है। एम्बुलेंस जब एम्बुलेंस में 15 पे कॉल किए तो 2-3 मिनट बाद SHO साहब का फ़ोन आ गया मुझे, आपका। मैंने कहा जी हॉस्पिटल जा रहे हैं। पूछा कौन, मैंने एम्बुलेंस वाले पूछा, वो कह रहे जी मी हॉस्पिटल जा रहे हैं। रास्ते में मुझे बताते कि उसके ट्यूब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, अब यहाँ मेरे दर्द हो रही, यहाँ होती। एम्बुलेंस वो रेस्क्यू वाले मुझे एक ट्यूब दी कि ये बच्ची के जिस्म पे लगाते। मेरे से देखा नहीं था जा रहा, जो कभी कह रही यहाँ लगाते ट्यूब, कभी यहाँ, कभी कमर पे, कभी यहाँ पे। मुझे पता है मैंने कैसे लगाई ट्यूब उस पर। फिर उसने बताया मुझे कि इस तरह ना, मुझे सुबह ये बात हुई थी, थोड़ी झगड़ा हुआ है मेरे साथ आंटी का। आंटी कहती थी, आखिरी टाइम तक उसने आंटी कहा, फिर भी उसने लफ्ज़ गलत नहीं कहा। कि रोज़ मुझे ताने देती थी, खाना असर जाता था तो उसके बाद मैं खाना खाने लगती, खाना छीन लेती थी, पानी नहीं थी पीने देती, मुझे पानी तक नहीं थी पीने देती।
तो उसके बाद सुबह जब उसने कहा ना कि मैं अब्बू को जो गारंटर था लेके गया बच्ची को 10-12 दिन पहले हमारे घर अपनी गारंटी पे लेके गया था असद, उसकी वालदा और वो शानू जिसके पास असद काम करता है कि ये मेरी बेटी आपकी नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शर्त पे गया साहब ने कहा जी ना अपनी माँ से मिलेगी, ना बड़ी बहन से मिलेगी और ना मोबाइल फ़ोन रखेगी अपने पास। अच्छा, ये शर्तें रख ये के शर्त इन शराइत पे वो लेके गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन बाद मामला ठीक हो जाएंगे, उसी तरह रूटीन में ज़िंदगी आ जाएगी। पर मुझे नहीं था पता इन ज़ालिम ने इसके साथ इस तरह करना है। उसने यही बताया कि मैं शानू भाई को, असद को और अब्बू को बुलाऊंगी और उन्हें बताऊंगी आपकी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने जी उस टाइम तो फौरी गिरफ्तार कर लिया था माँ बेटे को हॉस्पिटल से कर लिया था और माँ को उसके मोहल्ले से। फिर बड़ा बेटा में हम पे इतना प्रेशर, बहन पे, वालदा अच्छा, पे। हाँ जी अंकल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बता दिया कि जी पुलिस ने मौके से ही हाँ जी। फिज़ा के शोहर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया और वालिदा को मोहल्ले से उनके घर से आके गिरफ्तार किया। अच्छा, एक वीडियो अंकल जी हम बड़े अफसोस से देखते हैं जिसमें फिज़ा कहती है कि अब्बा जी मैं आपको रोज़े महशर पे माफ़ नहीं करूँगी, आपने मेरी सास को रिहा कराया। इसकी मैं कुछ तफसील जानना चाहती हूँ। नहीं, ये लफाज नहीं कि मैं आखिरी टाइम एक दिन आपने रिहा करा दिया? जी, वो बताता हूँ। बेगम मेरी बेटी और मुझ पे बड़े बेटे को उन्होंने साथ रखा, दोस्त थे इसके 4-5, उन्होंने उसका जान ही नहीं छोड़ी। वो मैं गाड़ी पीछे वो मर जाएगी, वो इस तरह हो गया, उसे हार्ट अटैक हो गया, उसे छुड़वा दे, माफ़ कर दे अल्लाह। ये किसने कहा आपको माफ़? बेटे मेरे ने, आपके बेटे? बड़ा बेटा जो है बिलाल, उनके जो साथ उसकी दोस्त। बहन को जला के वही ना, ये तो हम अपनी परेशानी है, हमें थोड़ी देर बाद अब्बू से माफ़ कर दे, अम्मी से माफ़ कर दे, आप ही उसे माफ़ कर दो, मर जाएगी वो सब। मैंने कहा मरने दो, मरेगी, हमारे साथ उसने क्या किया? नहीं जी, रिलीफ दिला दें उसे, छुड़ा दें, बाद में देखेंगे। बुध वाले दिन ना उसे मैंने रिहाई दिलवा दिया और फिर जाके बयान दे के कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ करते हैं हम। उसके बाद वो लोग आए अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ना बहू जी, से माफ़ी मांगने? ना जी, उसके बाद वो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं उनका। और फिज़ा ने वही बात बता रहा हूँ ना आपको, फिज़ा ने जब मुझे हॉस्पिटल में बताया कि इस तरह मेरे साथ करती है सलूक। इतवार वाले दिन सुबह के टाइम उठी, असद काम पे गया तो उसने कहा, उससे बहुत ज़्यादा तंग किया उसने कि मैं असद की दूसरी शादी करांगी, बच्चा भी नहीं साडा। उन्होंने कहा आंटी, यहाँ तक उसने मुझे बताया कि आंटी, मैंने यहाँ तक कहा कि आंटी DNA टेस्ट करा लो अगर तुम्हें कुछ शक है तो। उसके बाद थोड़ी देर बाद कह रहे मैं बैठी हुई थी, बच्चा मेरी गोद में था, उन्हें कमर पे मिट्टी का तेल फेंका, बच्चे के ऊपर भी गिरा, जो बच्चे के ऊपर भी गिरा। क्योंकि जब हमने बच्चे को उठाया ना इसके वालिदा ने, तो उसमें से कपड़ों में से स्मेल आ रही थी, बच्चे के कपड़ों में से। वो यही मुझे कहा, मैंने कहा बेटा तुम इतनी बहादुर हो, उसे क्यों नहीं संभाल कर रही? उसने कहा आपको पता नहीं, अब उस आंटी में ताकत ही बहुत ज़्यादा थी, मेरे तो बस में नहीं। तो अगर ये स्नैन ना होता तो शायद वो मुझे ना जिला पाती। ये स्नैन को बचाने के लिए ना मैंने इसे बेड पे फेंके तो उसने मुझे धक्का दिया और तीली लगा दी इसे अंदर ही। उसके बाद मैं तड़पती रही हूँ, कुंडी बाहर से लगाई हुई थी, अंदर और तो कोई है नहीं था, दोनों ही थे। तो पता नहीं किस तरह मैं कुंडी खोल के बाहर निकली, साथ ही बाथरूम है, उधर घुसी, उसमें पानी नहीं था। फिर मैं निकल के बाहर सामने वाले घर में घुस गई, उन्होंने मेरे ऊपर पानी का टप फेंका तो आग बुझ गई। ये बयान है। और अब आप क्या चाहते हैं? अब आप मैं तो चाहता हूँ जी, पुलिस हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। आपने रिहा क्यों करवाया फिर ताउन? अब दोबारा नहीं, अब जब तो बात और थी, अब 302 का ना तो पर्चा काट रहे हैं 300, क्योंकि जब 302 नहीं थी, 324 थी, जख्मी थी। हम अब पूरी कोशिश, आज उन्होंने बुलाया कि बयान देने हैं आपने जी। मैंने कहा ठीक, वकील के साथ जाएंगे, हम बयान देंगे। मेरी कोशिश तो यही होगी कि जहाँ तक मैं जा सकता उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ, सलाह को पीछे जाएं दोनों माँ बेटे को, ताकि आगे किसी की और शादी करके और ले आए किसी और को, उसके साथ ना ये सलूक करें, या कोई और सख्त सजा। मैं तो कहता इन्हें फांसी दी जाए, बिल्कुल जिस तरह फांसी की सजा ली। बल्कि जिस मैं तो समझती हूँ कि नाज़रीन कराम के जो जुल्म किया जाता है ना,
उसके मुलजिम को वही वही जुल्म करना चाहिए। आपको एक और बात बताता हूँ, अगले दिन जो मुझे पता चला है कि लोगों को इसने कहा था इस औरत ने कि मेरा शौहर मर चुका है, ठीक है, बच्चों को भी यही बताया था, शौहर इसका ज़िंदा था। मालूमात मैंने इकट्ठी की अगले दिन, और इस 21 साल पहले इस औरत ने उसको भी छुरियाँ मार के ज़ख्मी किया था, अपने खामन को भी। ये बाद में हादसे के बाद अगले 2 दिन में मुझे मालूमात मिली मोहल्लेदारों से यहाँ से। मतलब कि ये पुरानी आप कह रहे हैं कि हाँ, मुलजिमा क्रिमिनल मुलजिमा है कि पुरानी। जो इस तरह की हरकतें करने वो में खावन बहुत भी इसका ज़िंदा है, अभी तक मेरी मुलाकात में वो रहता है टाउनशिप में कहीं, उससे भी मैं ढूंढूंगा। नाज़रीन कराम, हमने फ़िज़ा की आप पूरी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई, उनके बयान भी आपको सुनाए कि किस कदर ये लोग अफसरदा हैं। और इनका कहना ये है कि अभी फ़िलहाल तो पुलिस इनके साथ कोई ख़ास ताउन नहीं कर रही, लेकिन आज इनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए इनको थाने बुलाया गया है। ये लोग अपने वकील के साथ जाएंगे, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम अभी असद और उसकी वालिदा के घर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर मौजूद मोहल्लेदारों से जानते हैं कि आया कितनी चीखों की, कितने चिल्लाने की आवाज़ें उनको आ रही थी और उनकी इंसानियत न जाने कहाँ सो रही थी कि उनमें से कोई भी शख्स आगे नहीं भरा और जाके उस तड़पती बलकती खातून की मदद नहीं की। हमारे साथ जी, हम इस वक्त फ़िज़ा के ससुराल पहुंच चुके हैं, जहां पर फ़िज़ा को बेरहमी से जलाया गया। ये वो घर है और अभी यहां पर फ़िज़ा का शौहर और सास नहीं है, वो यकीनन कहीं छुपे बैठे हैं। फ़िज़ा के मामू ससुर और असद के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या इनके लड़ाई झगड़े अमूमन भी होते रहते थे? ये बात का हमें मालूम नहीं है, हमने बस यही देखा है कि वो लड़की ने आग लगाई है और उनके घर में गिरी पड़ी है, बस उधर से आगे हमने उठाया है, इधर भाई लेके आए हैं। और किस लड़की ने आग लगाई है? ये हमारी बहू ने। उसने खुद आग लगाई? हाँ, खुद लगाई है आग। कोई खुद अपने आप को कैसे जला सकता है? बस यही बात है ना, ये आपको वो बच्ची सही बताएगी जिसने आंखों से देखा है कि खुद लगा सकता है बंदा। आग लगा सकते हैं? जब कोई बंदा खुद को आग नहीं लगा सकता। कोई तंग आ जाए ना तो फिर खुदकुशी भी कर लेते हैं, खुद को कभी आग तो पीछे रह जाती है। तो अब आप ये आपके कहने की बात है ना कि आप कह रहे हैं कि इधर उन्होंने जला के मार दी है, वो बच्ची को आप लाएं जिसने आंखों से देखा है ये सारा माजरा। ये हमारे महल्ले की बच्ची है, वो आपको बताएगी कि किसी ने जलाया या खुद जलाया उसने। मतलब आप कह रहे हैं कि उसने अपनी जान ही दे दी सिर्फ अपनी सास को जेल पहुंचाने के लिए? हाँ जी, ये बस ये हमें नहीं ना पता कि उनकी क्या बात हुई है, क्या झगड़ा हुआ है। इरफान साहब, सारों ने मरना है। हाँ जी, बिल्कुल मरना है, बिल्कुल देना है। इतना बड़ा झूठ बोल के हमने कहाँ जाना? बिल्कुल बिल्कुल, जो झूठ बोलेगा उसी ने मरना है ना, जिसने आप मतलब इतना खुला आपने कह दिया कि उसने अपने आप को खुद आग लगाई। तो खुद ही लगाई है ना, सांस सोई पड़ी थी। वो अपना कैसे जिस्म पूरा जला सकता है? सांस सोई पड़ी थी जब उसने ये कहा ना कि जी कि आग लग गई है, आग लग गई है। इन्होंने भी सामने वालों ने यही कहा है कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ है, मैं बाहर से आया हूँ तो मैं अंदर से मिट्टी का तेल नहीं लगता शॉर्ट सर्किट में? मिट्टी का तेल लगाया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट इन्होंने कहा है ना, तो मैंने तारें देखी हैं जाके, कोई भी तार नहीं जली हुई थी, किसी जगह भी आग नहीं लगी हुई थी। इधर दरवाजे के पास ही कहीं उसने लगाई है, तो इधर से ऐसे भागी है बाइक, नहीं तो पीछे भी कोई चीज चलनी। कराम, ये एक अजीब सी तस्वीर हम सबके सामने आ गई है कि एक खातून ने खुद को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और आग लगा के पूरा जिस्म झुलसा दिया अपना, और मोहल्ले में तड़पती हुई चिल्लाती हुई आ गई, जो कि सिर्फ 6 दिन बाद दम तोड़ गई और उसने खुद को आग लगाई खुद ही से। मतलब बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने, साइकोलॉजी भी इस बात को नहीं मानती, तो कोई खुद से आग लगा सकता है? हमने तो आपसे मतलब आप साथ दें, इतना बुरा ना दें, हमने भी बढ़ना है, आपने भी बढ़ना है कि आप बिल्कुल ऐसे ही उसको इल्जाम ही लगा दिया कि उसने खुद आग लगाई है। खुद ही लगाई है, कोई पास हो तो फिर भी बंदा कहता है ना। अच्छा, वो कोई पास होना चाहिए ना, फिर ही बंदा कहता है कि किसी ने लगाई है आग लगाई। वो सामने घर है उसके साथ। जी, हमारे साथ असद के मामू मौजूद थे, जिनका कहना ये है कि फ़िज़ा ने खुद को आग लगाई है, और अभी वो दावा कर रहे हैं कि एक यहाँ पर मोहल्ले में एक ऐसी बच्ची है, एक ऐसी खातून है जिसने बाकायदा आंखों से देखा है कि फ़िज़ा ने अपने आप के ऊपर मिट्टी का तेल पहले छिड़का और उसके बाद माचिस जलाई, तिली लगाई और अपने आप को आग लगा ली, और पूरा जिस्म जब झुलस गया, तरप के वो पागल हो गई, चिल्लाती रही, चीखती रही, अपने लिए ही चिल्लाती रही कि मैंने आग लगा ली है, चलो आओ मुझे तमाशा देखो। मतलब ये तो मजाक हो रहा है ना। तो अभी वो बच्ची आती है, उससे हम हकीकत से पर्दा उठाती है कि देखते हैं एक नया रुख मिल गया जी हमें तो प्रोग्राम का, कि वो अपने आप को एक शख्स खुद भी आग लगा सकता है। और बकौल इनके
कि जब इंसान पागल हो जाता है या किसी से बदले की आग में खुद को भी आग लगा लेता है, लोग तो खुदकुशी भी कर लेते हैं। सही है भाई। नाज़रीन कराम, असद के मामू ने एक बच्ची के बारे में बताया है कि जिसने फिजा को खुद देखा है तीली लगाते हुए और खुद को आग लगाते हुए। चलो माँ जी, किन्नी को उम्र है तुहाडी? मेरी को 70 साल है। 70 साल है। हाँ जी। माँ जी, तुसी भी अल्लाह दे कोल जाना है, मैं भी जाना है जी हाँ। ते जान अल्लाह नु देनी है। 70 साल तुहाडी उम्र है। हाँ जी। अल्लाह नु हाजिर नाजिर जान के मैनू एक सच दसो कि कोई अपने आप नु अग ला सकदा है? मेरी गल सुन। नहीं नहीं, एनू छड्डो। ए नाबालिग बच्ची दा मैं रिकॉर्ड नहीं करना बयान, मेरी तुसी गल दसो। सुन, मैं कोल ही नहीं सी। अच्छा अच्छा। मैं नहीं सी हैगी। नहीं, मैं नहीं कह रही कि तुसी हाँ जी। थी इससे हाँ जी। कोल सी या नहीं सी, मैं वैसी तो हाँ। तुसी और मैं आपस में इंज ही गल कर रहे जी, हैं। हाँ तुसी जी। दसो कोई अपने आप नु अग ला सकदा है बंदा? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਏ किसदे बच्चे नु लेके? एक ही तो बच्चा सी, ओदा छोटा ਕੋਈ जिहा। ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਘਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ बेटा क्या नाम है आपका? सीरत इजाज। सीरत नाम है, खूबसूरत सा। कितने साल की हो? मैं 9 साल की। दादो कहती हैं 10 साल की। दिसंबर में होना है। अच्छा, 9 साल की हो। पढ़ती हो बेटा आप? जी। किस क्लास में? 4 में। कलमा आता है आपको? जी। कौन कितने आते हैं कलमे? 6। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप किस क्लास में भी बताया आपने? 4 में। 4 क्लास में। कौन से स्कूल में? मैं ये लाहौर कैम्ब्रिज। लाहौर कैम्ब्रिज। सही हो गया। अम्मा अब्बा किधर रहते हैं आपके? मम्मा पापा इधर ही रहते हैं घर में। अभी नहीं है? वो नाना घर गए हैं। आपको नहीं लेकर गए? आप नहीं सैर करती? नहीं। आप दादों के साथ एंजॉय करती हो? हाँ जी। फ्रेंड्स हैं आपकी? कहाँ पे रहती हैं? वो किसी का घर ये शेट इशफाक वाली गली में है और किसी का छोटी अपनी क्लास फेलोज बनाएंगे फ्रेंड्स? स्कूल कैसे आती जाती हो? स्कूल दादो छोड़ के आती हैं। ये अम्मा अब्बा किधर है इसके? अम्मा पापा क्या दसिया है कि अपने ससुराल गए हैं अम्मा पापा। अच्छा जी। अच्छा, मेरा बच्चा ये बताओ मुझे कि आपको ये झूठा बयान देने के लिए किसने कहा है कि आपने ये कहना है कि उसने अपने आप को मुझे नहीं कुछ कहा, वो मम्मा को कह के गया था कि झूठ बोलना है ना? अपना बयान बदलो। आप बताओ बच्चे, आपकी मामा को कह के गए कि आपने ये बयान देना है? आपने बयान बदलना है। बयान बदलना है। जीती रहो, अल्लाह पाक आपके। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ नहीं नहीं माँ जी, अल्लाह नु अल्लाह तुहाडे कोलों राजी है। अल्लाह राजी तुहाडे कोलों। बेटा जीती रहो, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आपका मुस्तकबिल सवर जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की है, अल्लाह आपसे खुश है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ कर सकती। नाज़रीन कराम, आपने इनके बयानात सुने कि नन्ही सी बच्ची से जब आम रूटीन की बात की, क्योंकि वो एक रटी रटाई जुमला याद करके आई थी पीछे से, और मैंने उससे नॉर्मल जब क्वेश्चंस किए तो वो एक्चुअल जो उसने बयान देना था वो भूल गई, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। और नन्ही सी बच्ची ने कहा कि जी मेरी मम्मा को कह के गए थे कि आप लोगों ने अपना बयान बदलना है। जी, हम फ़िज़ा के ससुराल गए, वहाँ पर असद के मामू मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फ़िज़ा ने खुद ही से मिट्टी का तेल छिड़का, उसके बाद माचिस की तीली से खुद को आग लगा ली। हालांकि जब हमने उनके हमसायों से बात की तो सामने हमें हमसायों ने बताया कि वो बच्ची पूरी जली हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई आके हमारे दरवाजे के साथ टकराई और अंदर आके गिर गई। हम खवातीन ने अब जाहिर है पर्दा किया, एकदम से उसको कवर किया, उसको चादर दी, लेकिन उसका जिस्म जल रहा था, गिर रहा था, जगह जगह से फट रहा था, खून निकल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। असद के मामू ने कहा कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची मौजूद है जिसने अपनी आंखों से देखा है कि फ़िज़ा ने खुद से आग लगाई है। पहले तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, कोई शख्स कितना ही पागल क्यों ना हो जाए, वो खुद को आग नहीं लगा सकता। लोग अगर खुदकुशी करते हैं या खुद पे हमला करते हैं तो वो इस तरह का काम करना पसंद करते हैं कि जी कोई एक चीज़ उनको लगे और वो एकदम मर जाए। कोई अपने आप को तरपा के आखिर क्यों मारेगा। अब उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक गवाह है, हमारे हमसाए में एक नन्ही सी बच्ची रहती है जो बताएगी कि उसने खुद को आग खुद ही लगाई।
अब हम उस बच्ची के पास गए, वो बच्ची को बाकायदा पीछे करते रहे, उसके साथ साथ आते हमारी टीम असद के मामू को मना भी कर रही थी कि आप इस बच्ची को प्रेशर मत डालें। वो बच्ची याद करवा के उसको लाया जा रहे थे 2 जुमले। जब वो हमारे पास आई और मैंने उससे नॉर्मल गुफ्तगू की, तब तक नन्हे बच्चे, ज़ाहिर है वो 9 साल की नन्ही सी बच्ची थी, 4 क्लास की स्टूडेंट, वो कितना रट्टा लगा सकती है। उसके साथ जब मैंने 10 मिनट नॉर्मल गुफ्तगू में ये वेस्ट किया आप कह सकते हैं, नॉर्मल गुफ्तगू की, तब तक वो याद करवाए हुए सेंटेंसेस भूल गई। फिर मैंने उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ और आपने क्या देखा, तो उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे इन लोगों ने बाकायदा कहा था कि आपने ये बयान देना है और अपना बयान बदल देना है। ये बताना है कि उस खातून ने खुद ही आग लगाई और सास सो रही थी। हम दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इन जालिमों को, इन बदकिरदार लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और पुलिस से हम इल्तिजा कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं खुदारा इनकी मदद करें और इन ऐसे लोगों को आप सुलाखों के पीछे करें, इनको सख्त से सख्त सज़ा दें। अगर मैं कानून होती तो मैं उस खातून को भी बाकायदा उसी तरह जलाती जिस तरह उसने उसे तरपा के मारा। न जाने वो उस वक्त अपने 6 माह के बच्चे को किस तरह देख रही थी जलते हुए। जब उसका जिस्म जल रहा था, वो मर रही थी, मौत के करीब जा रही थी, तो अपने नन्हे से बच्चे को देख के क्या दुआएं दे रही होगी, क्या सोच रही होगी। उसके चेहरे पे मुसलसल परेशानी थी कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल न जाने अब क्या होगा। तो हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे माशरे से इस तरह के मसाइल ख़त्म हों, और अगर इन लोगों को सज़ा दी जाएगी तभी आगे हमारी बच्चियां ससुराल में अपने आप को सेफ समझें।